नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चुनाव को लेकर दिए गए उनके कथित बयान पर विपक्षी दल हमलावर है और एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस बयान से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कथित तौर पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने या सेटिंग की बात करते हुए सुनाई देते हैं। एक सीट गलती से हार गलन, अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात नहीं कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हल जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर। वायरल वीडियो में मांझी मगही भाषा में यह कहते हुए सुनाई दिए कि 2020 के चुनाव में टिकारी सीट से उनके उम्मीदवार अनिल कुमार करीब 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे। मांझी के अनुसार उम्मीदवार ने उनसे उपाय पूछा तो उन्होंने प्रयास किया और वे चुनाव जीत गए। उन्होंने कथित तौर पर गया के तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह का नाम लेते हुए कहा कि अधिकारी ने उन्हें फोन करके बताया था कि वे जीत गए हैं। मांझी ने कहा कि इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनके उम्मीदवार केवल 1600 वोटों से पीछे थे, लेकिन इस बार उम्मीदवार ने उनसे संपर्क नहीं किया और हार मानकर घर चले गए। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी उम्मीदवार ने उनसे कहा होता तो परिणाम कुछ और हो सकता था। यह वीडियो जहानाबाद के लाल से बिगहा गांव का बताया जा रहा है, जहां राजद के एक दिवंगत नेता की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर मांझी पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान गांव में मौजूद किसी व्यक्ति ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया। हालांकि जीतन राम मांझी ने वायरल वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए इसे एआई से बनाया गया फर्जी वीडियो बताया है। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने और राजनीतिक साजिश के तहत यह वीडियो फैलाया जा रहा है। वहीं जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से आम जनता का चुनावी व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी उनको सुनिए। देखिए, मांझी जी के बयान के बाद तो इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मांझी जी जो कह रहे हैं उनके बात में सच्चाई है तो चुनाव आयोग को इस पर अपना बयान देना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो मांझी जी के बयान के ऊपर एफआईआर होना चाहिए चुनाव आयोग का। लेकिन दोनों परिस्थिति में इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए थी और जो निष्पक्ष हो, क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। मांझी जी का जो इल्ज़ाम है, अगर अभी बीच में वो कह रहे हैं कि ये एआई एडिटेड वीडियो है, तो उसकी भी जांच हो जानी चाहिए कि उनका, क्योंकि जो लोग पोस्ट कर रहे थे उनके पेज से ही निकाल के पोस्ट कर रहे थे। तो इन सारे पहलू पर जांच करके चुनाव आयोग को इस पर अपना एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का ये बयान, इसको चुनाव चोरी, जो वोट चोरी का जो आता उसको क्या उसको बल मिलता है? नहीं, 100%। देखिए, मांझी जी खुद भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके पुत्र जो हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं और दोनों बहुत प्रमुख पद पर हैं। हमारे स्थानीय क्षेत्र से भी आते हैं, गया से ही, मगध के क्षेत्र से ही आते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो ये बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है और सारे लोगों पर, चाहे वो 20 की बात हो या अभी की बात हो, सब पहलुओं पर इस पर जांच होनी चाहिए कि क्या क्या कांड किया गया या गलत भी हुआ तो उस पर वो ऐसा बोल क्यों रहे थे। सर, क्या लगता है कि कुछ इस बार भी उसी तरह का काम किया गया है? नहीं, देखिए, हम लोग जब चुनाव का मैथमेटिक्स जोड़ रहे हैं तो जुड़ के आ नहीं रहा है। हम लोग जहानाबाद से यहाँ के जनता के सहयोग से चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन जिस तरह का कड़ा टसल रहा, जो हम लोग मैथमेटिक्स जोड़ते हैं तो वो ऐड नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर शक की गुंजाइश बन रही है तो मांझी जी उसको बल दे रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद चुनाव आयोग की भूमिका भी
सवालों के घेरे में आ चुकी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि वीडियो सही पाया गया तो मामला बेहद गंभीर है और यदि वीडियो फर्जी है तो इसे बनाने और फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और आने वाले दिनों में यह मामला और भी तूल पकड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।